अगर सामान्य अध्ययन की परीक्षा में ये प्रश्न आए दोस्तों कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो जिसने याद किया होगा उसके लिए तो समझ में आता है कि कब हुआ था, वो आराम से पेपर में टिक करके आ जाएगा या लिख कर आ जाएगा। लेकिन जिसने याद नहीं किया था तो वो नहीं लिख कर आएगा, नहीं करके आएगा। अब इसमें ये कौन सी बात होगी, ये कैसे पता चलेगा ये सवाल आसान था या मुश्किल था? अरे ये तो निर्भर करता है, अगर सवाल गणित का हो, मैथमेटिक्स का, तब तो हिसाब समझ में आता है कि हाँ क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, इसकी कैलकुलेशन भी बड़ी टफ थी, तो वहां पर समझ में आता है कि हाँ कुछ कठिन या आसान होता है। लेकिन जीएस के सवाल में ऐसे कैसे आप बता सकते हो? इसका मतलब तो ये है, अगर आप कठिन और आसान की बात कर रहे हो तो आप परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लगाने की कोशिश कर रहे हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बिहार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होने वाली है 13 दिसंबर को, प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब नॉर्मलाइजेशन होगा। और उसी नॉर्मलाइजेशन के विरोध में वहां के जो छात्र है वो खा रहे हैं लाठियां, सर पर चोट खा रहे हैं। कितने तो उनमें घायल भी हो चुके हैं, जख्मी भी हो चुके हैं। और ऐसे जो छात्र हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, उनकी डिमांड क्या है। उनकी डिमांड ये है कि जो प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी, जो प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहे हैं, उसी नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ना कराया जाए। क्योंकि एक लेटर वायरल हो रहा है दोस्तों, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस बार की जो परीक्षा होने वाली है उसमें 3 कलर के सेट प्रस्तुत किए जाएंगे, ब्लू, ब्राउन और येलो। तो 3 परीक्षा, इसका मतलब 3 एग्जाम आपको प्रस्तुत किए जाएंगे अलग अलग सेंटर पर, तो इसका मतलब सवाल भी अलग अलग होंगे। तो जब सवाल अलग अलग हो जाएंगे तो कठिन और आसान तो बनाए जाएंगे। तो ये तो तय है कि ये जो सरकार है, जो बिहार की जो सरकार है, वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही है। ये आखिर चाहती क्या है सरकारें? मुझे इन सरकारों का समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी परीक्षा ये सही तरीके से क्यों नहीं करा सकती है? और अगर ये यहाँ के जो लोग होते हैं, अध्यक्ष हैं यहाँ के बिहार लोक सेवा आयोग के, और जो अन्य लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि छात्रों के बीच अफवाह फैलाई जा रही है, तो जब अफवाह फैलाई जा रही है तो इनमें से कोई एक मंत्री छात्रों के बीच आकर बता क्यों नहीं देता है कि ये सब अफवाह है, नॉर्मलाइजेशन कुछ भी लागू नहीं होने वाला है। इनको अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलना है, इनको अपने आलीशान बंगले से बाहर नहीं निकल रहा है, इनको बस देखना है पिटते हुए छात्रों को, किसी का सिर फूट जाए, किसी की मौत हो जाए, इन्हें कुछ भी लेना देना नहीं है। ये तो बस क्या कर रही है, ये पुलिस को आदेश दे रहा है, और पुलिस क्या कर रही है, एक कठपुतली किस तरह बस डंडे बरसाए जा रही है, लाठियां बरसाई जा रही है। इन छात्रों के समर्थन में आ चुके हैं खान सर, वो भी डटे हुए हैं, लग चुके हैं कि हाँ जब तक ये नॉर्मलाइजेशन वाली बात को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो धरने प्रदर्शन से दूर नहीं होंगे, धरने प्रदर्शन को छोड़कर नहीं जाएंगे। और जो छात्र वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन बरकरार रख रहे हैं, और उनके बदले में उनको क्या मिल रहा है, उनको मिल रहा है पुलिस की लाठियां, किसी का सिर फोड़ा जा रहा है, किसी को कोई गुम चोट लग रही है, किसी के सर से खून निकल रहा है। इनको कुछ लेना देना नहीं है दोस्त। ये वही निकम्मी सरकार है दोस्तों, जो जब टाइम आता है चुनाव का तो भिखमंगों की तरह आ जाते हैं आपके द्वार पर। ना जाने हर जगह आपको दिखाई देता है कि ये वाली सरकार, इनको वोट दीजिए, ये काम करके दिखाएंगे, और ये आपको फ्री के लॉलीपॉप देने लग जाती है, और आप भी इनके चक्कर में आ जाते हो। मेरा तो मानना है वोट देना भले ही आपने सुन रखा होगा कि आपका संवैधानिक अधिकार है, अरे कर दीजिए ऐसे अधिकार का बहिष्कार। क्या फायदा, किस पर भरोसा करोगे आप? इन राजनेताओं पे भरोसा करोगे? ये आपकी कभी नहीं सुनने वाले हैं। एक परीक्षा इनसे सही तरीके से नहीं कराई जाती है, और ये आपके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, बिजली ये अच्छा करेंगे, ये कुछ भी दुरुस्त नहीं करने वाले हैं। इतनी सालों से लगे रहते हैं छात्र, विद्यार्थी लगे रहते हैं, कठिन परिश्रम करते रहते हैं कि हमें डीएसपी की पोस्ट मिलेगी, हम ऐसे अफसर बनने वाले हैं कि जब अपने गांव जाएंगे तो अपने गांव में नाम रोशन होगा, अपने शहर का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। ऐसे नाम रोशन हो रहा है। एक परीक्षा को सही तरीके से कराने के लिए उन छात्रों को, लाखों छात्रों को धरने पर बैठना पड़ता है। और अभी 13 तारीख को उनका एग्जाम होने वाला है, वो अब धरने पर बैठेंगे या लास्ट टाइम में जो रिवीजन का टाइम होता है उसकी तैयारी करेंगे। पर देखना इन नेताओं को कुछ लेना देना नहीं है
आपकी मेहनत से, आपकी जो सालों भर की जो परीक्षा के लिए आप मेहनत करते रहते हो, आप खून पसीना लगा कर रखते हो कि बस इस बार सिलेक्शन चाहिए, इतने सालों से लगे हुए हैं, इनको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनको सिर्फ फर्क पड़ेगा अपने वोट से। जैसे ही चुनाव आएंगे, ये आपके लिए आपके सेवक बनकर आ जाएंगे। अरे मैं तो ये कहता हूँ, इनको वोट तो बहुत दूर है देने की बात, इनको अपने घर पर चढ़ने भी मत देना, अपने घर की दहलीज पर। इनको दूर से ही टाटा बाय बाय कर देना कि हमें वोट देना ही नहीं है। देख लीजिए दोस्तों, आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होगी कि क्या हाल कर रखा है छात्रों का। छात्र लगे हुए हैं धरने प्रदर्शन में, और इनका कोई अध्यक्ष, कोई अधिकारी बाहर तक नहीं आएगा। इतनी निकम्मी सरकार हो चुकी है बिहार की।